सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पण लखवा तो है निर्धार। हवे गुण केटला कहूँ मारा वालैया। जे अमसू कींधा आवार आणी जोगवाये ना कहवाए। पण लखवा तो है निर्धार। पण लखवा तो है निर्धार। हवे आई उपमा के ही दऊ मारा वालैया। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। मारा वालैया हवे आही उपमा के ही द्यूं मारा वालैया। साक्षात धामधनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी इंद्रावती जी के पावन हृदय में बैठ करके अपने धामधनी की उन शोभा को, सिफत को, उनकी बढ़ाई को, उनके गुणों को, महानता को वर्णन करती हुई बता रही हैं कि मेरे वाला जी, मैंने देखा कि सुंदर वर्णन आपके द्वारा हुआ है, सिफत हुई है। वारी जाऊं बन रहा है वल्लभ की जाकी शीतल सकोमल छाया। जहाँ पर बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं ऐसे सुंदर आंगन में, और ऐसी सुंदर शोभा श्री 5 नूतनपुरी धाम जामनगर। समझे? श्री 5 नूतनपुरी धाम जामनगर। तो ऐसे नूतनपुरी धाम जामनगर पहले किसको कहा जाता था? चाकला मंदिर को। समझे नहीं? क्योंकि सदगुरु महाराज जी के अंतर ध्यान के बाद में वहीं पर बिहारी जी बैठे, वहीं पर बैठे। तो वहां पर सदगुरु धन देवचंद जी महाराज जी ने अनेक प्रकार से अपने इस वजूद से सेवा की। उन्होंने तन से सेवा की, मन से सेवा की, दिल होकर के, एकाग्र होकर के सुंदर साथ की जागरण की। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि यहीं पर हमको सदगुरु महाराज जी ने अपना बना करके और हमें कृपा की। बल्कि जब मिलने वाले थे, माया ने धक्का दिया था, चुगल ने चुगली कर दी थी। वही जगह है कि देखो वहाँ पर माड़ पर, आकाशी पर बैठे हैं लोग, स्त्री पुरुष एक साथ बैठते हैं, और वहाँ पर रोज तालियां बजती हैं, और वहाँ पर अनेक प्रकार से भजन या गान होता है या हल्ला होता है। कुछ शिकायत के लिए चाहिए बहाना, तो वहाँ पर उन्होंने भेज दिए 2 चौकीदार, और जिस दिन उनको मिलना था उसी दिन वो पहुँच गए। इसलिए आप कह रहे हैं कि वाला जी, अब आपने हमारे ऊपर में इतनी कृपाएं की हैं कि हमारे जीव को जगा करके सुंदर निर्मल बना दिया। समझे नहीं? और तो और आपने हमारे अंदर में वासना का, अंगना का, परमधाम का, ज्ञान का प्रकाश फैला दिया है। अब हम क्या करें कि जो कोई यदि जीव वचिक्षण होगा, मतलब हम नहीं बोलना, मतलब अपना समझ जाओ, यदि जीव वचिक्षण चतुर प्रवीण होगा तो 14 लोक में आज वाला उजाला करेगा, प्रकाश फैलाएगा, जागनी करेगा। इसलिए कह रही हैं, ए मेरे वाला जी, आपके गुणों की शपथ हम कैसे करें जो आपने हमसे किया है इस बार। आनी जोगवाई न कहवाई, इस जोगवाई शरीर से, इस मानव तन से इसकी हम शोभा से पता नहीं कर सकते हैं,
परंतु हम लिख करके, निश्चित करके, लिख करके हम ये बता सकते हैं, कह सकते हैं, हवे आही उपमा के ही देव मारा वाला। आही संसार में उपमा बोलते हैं वाला जी, मैं कौन सी शोभा आपकी करूं वर्णन, उपमा पार पावे नहीं। इसलिए वो शोभा जो आपकी है ना, उस शोभा का कोई पारावार नहीं है। जब शोभा कहोगे तब आपके उनकी उपमा को वर्णन कर सकते हो। इसलिए आपकी शोभा को, आपकी सिफत को मैं किस तरह से, कौन सी उपमा दूं, कैसे गुण गाऊं मेरे वाला जी, क्योंकि ये संसार में मानव देह है। ये मानव देह जो चलायमान है और ये असत संसार है। आपकी शोभा सिफत को ये झूठी जुमा से नहीं हो सकता है। ये शब्द न पहुंचे तम, ये शब्द न पहुँचे तमने। ये मतलब यहाँ के संसार के, झूठे माया के ये शब्द आपको पहुंचते ही नहीं है। मतलब आपको यहाँ के शब्द हम कहें वो उचित ही नहीं है, पूर्ण ही नहीं है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, ये संसार अपूर्ण है, तो यहाँ के अपूर्ण संसार के शब्द आपको कहाँ पहुंच सकते हैं। वचन कहूँ ते औरू रहे। और यदि हम वचन, वाणी या सिफत वर्णन करते हैं, ते मतलब वो औरू बोलते यहीं, और बोलते हैं, सुना था रास में, औरू आओ मारा वाला, ये नजदीक आओ, पास में आओ, यहाँ आओ, है ना। इसलिए औरू मतलब यहीं पर रह जाते हैं। हम जो वचन कहते हैं तो इसके आगे चल गया शब्द समाना, शब्द यहीं पर रह जाते हैं, शब्द आगे नहीं जाते हैं। शब्द की भूमिका कहाँ तक है? शब्द की भूमिका शून्य मंडल निरंजन निराकार, समझे। शब्द यहीं पर रह जाते, उसके आगे कौन सी चलती है? मूक वाक्य। मूक वाक्य तुम किसी से बोलो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी जात देश का हो, किसी कंट्री का हो, किसी भी राज्य का, कहीं का हो, मूक एक ऐसा शब्द है वो सबको समझ में आता है। आता नहीं आता? बोलो किसी को भूख लगी है, समझ जाएगा भैया भूख लगी, समय पानी पीना है। कुछ भी कहो, नींद आ रही, आंख, कुछ भी हो, इशारा सबको यही चल सकता है। तो जो भी वचन हम कहते हैं वो सारे वचन इसी संसार में, इसी नश्वर जगत के अंदर में रह जाते हैं। तेणे दुख लागे घणो हमने। तेणे मतलब इसलिए, इससे दुख लागू, हमको बहुत दुख लगता है कि हम इतनी वाणी बोलते हैं, इतनी सिफत करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, इतने गुण गाते हैं, आपकी महिमा का बखान करते हैं, लेकिन जब वो यहीं पर रह जाते हैं तब हमको दुख लगता है, हमको कष्ट होता है कि वचन आपको आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। एक वचन मारी दाज भाजे छे। एक वचन से, एक शब्द से, ये शब्द आज तक सुंदर साथ कोई नहीं समझ पाया। पूरे प्रणामी धर्म समय निजानंद संप्रदाय में कोई समझ नहीं पाया आज तक जो शब्द कह रहे हैं। एक एणे वचन है, ऐसे वचन से, एक ऐसे वचन से मेरे अंदर में क्या होता है? दाज बुझती है, ठंडक आती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती एक वचन से। कौन सा वचन है वो? जारे कहूँ छु धड़े श्री धाम। समझ गए? इसलिए बीतक प्रमाण है। लालदास जी कहते हैं कि बंगला दरबार के अंदर में क्या बोलते हैं? धाम के धनी की है। आज तक सुंदर साथ कोई नहीं समझ पा रहा है। और हम सुंदर साथ से बार बार आग्रह करते हैं कि पन्ना धाम के अंदर में जब धाम के धनी के बोलते हैं तो उसमें सब आ जाते हैं, समझे। धाम के धनी श्यामा जी आ जाती, सदगुरु महाराज जी आ जाते, राज महाराज जी आ जाते, सब आ जाते उसके अंदर, धाम धनी के अंदर में। अब करते क्या है? अलग अलग तरह से कि ये वचन जो है, ये वचन कहने से प्राणनाथ का नाम प्रकट होता है, समझ गए? इसको कहने से प्राणनाथ की महिमा बढ़ती है, तो शब्द को दबा देते हैं, चालाकी से, चतुराई से, समझे नहीं, छल के द्वारा छिपा देते हैं, समझे। ये नहीं, आज नहीं, आगे तो पता चलेगा,
समझे नहीं? क्योंकि धामधनी सब देखते हैं, अनंत दृष्टि है उनकी, वो जानते सब है। जहां वो कहते हैं कि हम अजवालू करें, हम प्रकाश करें, हम प्रचार प्रसार करें, समझे नहीं? और आपको धनी ने सोफा दी के प्रचार प्रसार करो और तुम उसको उल्टे में ले जाओ, अपने आप पता चलता है। इसलिए ये धनी, ये सुंदर साथ जी, एक वचन से मेरे अंदर में जो आग लगी है, हृदय जल रहा है, समझे? तो वो हमको सुख कब मिलता है? जारे कहूं धनी श्री धाम। जब हम धाम के धनी बोलते हैं वही, तब सुख मिलता है और आनंद मिलता है। एक एड़े वचने मारो जीव करार्यो। फिर कह रहे हैं एक एणे वचन, एक ऐसा वचन, वचन मतलब शब्द, एक ऐसा शब्द है जो मात्र जिस शब्द के द्वारा मेरे जीव को करार होता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जिससे शांति मिलती है। एक वचन यही है, धाम धनी, धाम की धनी की जय। जय। इसलिए ये एक ही वचन है, इस पर अंडरलाइन कर लो पूरी। और ऐसा नहीं, आगे भी बोलेंगे, वो आगे भी और व्याख्या करेंगे इसकी, धाम की धनी की। भाजी हैरानी हाम। हमारे हृदय के अंदर में हम बोलते चाहना, हमारे अंदर जो चाहना थी, जो चाहना है, और जो भी उससे पूरी होती है। धाम के धनी कहने से, धाम के धनी को पुकारने से, उनकी महिमा से हमारे जीव को शांति मिलती है, करार मिलता है और सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे। इसलिए इंद्रावती जी बड़ी उत्साह के साथ, उछरंग मतलब उत्साह है, बड़े उमंग के साथ में इंद्रावती जी क्या कहती हैं? फोड़ी ब्रह्मांड करु प्रकाश। इसलिए धामधनी की सेवा, धामधनी की सिफत शोभा, उनके नाम को लेकर के मैं इस ब्रह्मांड के अंदर में क्या करूं? ब्रह्मांड में छेद कर दूं, फोड़ करके, और धामधनी का प्रकाश फैला दूं। विगते बाट देखाणु घरनी। और फिर विगते मतलब अच्छी तरह से, तरह तरह से, हाँ? विगते बोलते तरह से या तरह तरह से, बाट बोलते मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, दिखाणु दिखाऊं घरनी परम धाम की। हम इससे क्या करें? अच्छी तरह से परम धाम का सीधा मार्ग तुमको दिखा देवे। इससे धर्म परम धाम का सीधा मार्ग धाम धनी के द्वारा प्राप्त होना है। जेम सोहेलो आवे मारो साथ। जेम मतलब जिससे, सोहेलो बोलते सरलता, समझे नहीं? बिल्कुल सरलता के साथ में उनको सीधी राह मिल जाएगी, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो यहां पर मालूम है, रास्ता तो एक है पहले से, राह सरातल मुस्तकीम है, लेकिन लोगों ने रास्ते को क्या कर दिया है? जा रहे थे सीधे हम, लेकिन बीच में चौराहा बन गया, चार रास्ता हो गया। अब चार रास्ता बन गया तो कहाँ किस तरफ जाओगे? चार रास्ता, चार वेद हैं, और यदि उसमें हम चले गए फिर छह रास्ता मिल गए, भटक गए, उतर गए लेन से। वो छह रास्ता, छह शास्त्र, और फिर आगे चले तो फिर 18 और मार्ग मिल गए। इन गलियों में से गलियां बढ़ती चली गई, वो 18 पुराण हो गए। और फिर और आगे चले तो जाने कितने सारे उपनिषद हो गए। इसमें आनी टेढ़ी सकड़ी गलियां, टामे जीव फिरे फिर अब वो भटक गया। जब हमें फिर से धाम धनी मिले, सदगुरु महाराज जी मिले, हाथ पकड़ के बताएं कि भैया सीधे मार्ग पर आ जाओ, इसलिए बोलते हैं वो सीधा मार्ग सोहेलो, जिससे सरलता से सुंदर साथ जी अपने घर पहुंच सकें। भटकाने वाला राह नहीं, आज भटकाने वाला हो गया है। इसलिए भटकाओ नहीं, सुंदर साथ जी सरलता से बड़े प्यार से आवे।
જેમ સોહેલો આવે મારો સાથ जिससे सुहेल सरलता से सुंदर साथ जी इस मार्ग पर चले। પ્રકરણ 23 ચોપાઈ 569 હવે અસ્તુતુ પર એક વિનતી કહું हवे स्तुति मतलब जो अभी इन्होंने स्तुति की है धनी की, समझे नहीं? अब उसके ऊपर मैं प्रार्थना करती हूँ। अभी तक स्तुति बोलते बढ़ाई, स्तुति में होती उनकी बढ़ाई, प्रशंसा, उनकी सिफात बढ़ाई कहते हैं। और विनती के अंदर में विनय होता है, प्रार्थना विनम्रता होती है। तो मैं अब स्तुति के ऊपर में इसके बाद में अब मैं एक विनती करती हूँ, ऐसा कह रही हैं इंद्रावती जी। ચરણ તમારા જીવને નેત્રે ગ્રહું चरण तुम्हारा आपके चरण कमल को क्या करूं? जीव के, जीवन है मतलब जीव के नेत्रों में धारण करूं, ग्रहण करूं मतलब धारण करूं, कि आपके श्री चरण कमल को इस जीव के नेत्रों पर ही बैठाऊं, ताकि जहां भी दर्शन करें आपके चरण ही दिखाई देवे। जहां भी हम जावे, कैसी भी अवस्था में हो, आपके चरण का दीदार, और आपके चरण होंगे तो वो चरण हमको मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता में लेके जाएंगे, भटकेंगे नहीं। इसलिए आपके चरण कमल को हम नेत्रों में रखना चाहते हैं। એણે ચરણે મુને થઈ છે સિદ્ધ बता दिया। सिद्ध जानते हो? मनोकामना, इन्हीं चरणों से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। इन्हीं चरणों से, एक चरण से, चरण कमल से मेरे अंदर में बहुत सारी जितनी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो गई। પહેલી નીદ મુને સુંદર બાઈએ દીધ सबसे पहले निध, निध बोलते तारतम, सबसे पहले सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, उन्होंने ही हमको तारतम निध हमको सबसे पहले प्रदान की। ये बन्ने स्वरूपमा जो तज एक अब बनने स्वरूप कौन है? सुंदरबाई श्यामा जी और श्री राज जी महाराज जी, दोनों बैठे न बैठे सुंदरबाई के अंदर में। पहले आकर के सुंदरबाई हैं, उनके साथ में श्यामा जी हैं, रुअल्ला, जिनको स्वयं राज्य ने आकर बोला बुला लाओ रुअल्ला, ये जरूर है मेरी आशिक, वास के आशिक वास्ते कहियो क्या लाया। हाँ। तो उन्होंने आदेश दिया नहीं, किसने दिया? राज्य ने। दर्शन दिया नहीं दिया श्याम जी ने? और दर्शन दे करके उन्होंने पूछा बैठना है, कुछ पूछना करना है, तो उन्होंने बोल दिया हमें नहीं पूछना कुछ, कहाँ जाओगे सब आपने सुना है। तो बोले तुम अंदर बैठेंगे। हो गए बनने स्वरूप, बनने मतलब दो। इन दोनों स्वरूप के अंदर में ज्योत एक ही है। क्या है ज्योत? चाहे सुंदरबाई के अंदर में श्यामा जी के साथ में जोश है राज्य का, समझे नहीं? और चाहे राज्य खुद आए जोश लेकर के, समझे? दोनों में एक ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों स्वरूप में एक ही है। ते में जो यूं करी विवेक ते मतलब इसको मैंने जो यूं देखा करके, विवेक मतलब बड़ी विवेक से, बड़े विचार से मंथन करके इसको मैंने अच्छी तरह से देखा है कि दोनों स्वरूप में एक ही शक्ति है या जोश है ना, उनके अंदर में मैंने देख लिया। श्री इंद्रावती करे विनती, इसलिए दोनों एक ही हैं। सो इंद्रावती जब ऐसा ना कहें कि हम श्यामा जी से विनती करते हैं कि राज जी से, दोनों एक है, हो गए नहीं एक। श्री इंद्रावती इसलिए धनी जी से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तमे निध दीधी मुने तारतम थकी, इसलिए पहले निध बोला था, अब निध को खोल दिया। इस चरण में तमे निध दीदी मुने तारतम थकी, आपने मेरे को जो निध दी है, जो हमें धन दिया है, जो हमें आपने अमूल ऐसी शोभा दी हुई है जिसका नाम तारतम है। तारतम के द्वारा, तारतम के मार्फत आपने हमें ये निधि हमको दी हुई है।
મારો આશરો કાંઈ ના હતો મારા ધણી देखो अहंकार नहीं है, समझे। मेरे धनी, मेरा आसरा, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं अपने आप को क्या बोलते हैं, किंचन। और आगे बोल देंगी जो कल बोला था कि हम तो इतने अपरीक्षक थे, अबूझ थे, अज्ञानी थे। अपने आप को खुद बोल देंगे वो कि मेरा कुछ आसरा, कोई सहारा नहीं था, मतलब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ये सब आसरा सहारा सब आपने दिया, आपके चरण से मिला, आपके तारतम से मिला। પણ મુને મને સ્વરૂપે દયા परंतु मुने मेरे ऊपर में बनने, मतलब दोनों स्वरूपों ने दया करी। दोनों स्वरूप ने, राज्य और श्यामा जी ने, दोनों ने हमारे ऊपर में बड़ी कृपा की हुई है। मतलब राज्य श्यामा जी को इंद्रावती जी भाग गई, ठीक है। इसलिए इन दोनों स्वरूप ने मिलकर के हमारे पर दया की, और दोनों स्वरूप मिलकर के हम अंदर बैठ गए। સેવા માહું ના હતી સારીખ हम शरीक मतलब शामिल, हम कोई भी सेवा में शामिल नहीं थे। सेवा बंदगी में, दिल बंदगी में, किसी बंदगी में हम किसी तरह से हम सेवा में शामिल हो ही नहीं पाए। નવ જાણું મુને નિધ દીદી કેમ बोलो, કરીશ परंतु जब हम सेवा में हाजिर नहीं थे, परंतु न जानू, ना जानो, ना समझो, मुने मेरे को ये निध तारतम प्रचार प्रसार करने के लिए आपने केम करी दी, कैसे करके दे दी। हम तो सेवा में नहीं थे, हम किसी कार्य में आगे नहीं थे, लेकिन परंतु न जाने आपने ऐसी कौन सी हमारे अंदर देखा, गुण देखा, और आपने कृपा करके हमको ये निधि सौंप दी, दे दी। કરતવ ચિતવની જે સેવા કરે देखो भाई, ये कर्तव्य बोलते हैं अपना अपना दायित्व, समझे नहीं। जो अपने दायित्व को निभाए, सेवा और चितवनी करे, समझे नहीं। ये बता दिया, उन्होंने सेवा में कोई कमी नहीं रखी है, और चितवनी करे, जो भी अपने पालन करे धर्म का, वो धर्म पर चले, तो उसको चिंता करने की दरकार नहीं है। उनको राज्य देखते हैं, समझे। उनकी मेहनत को, उनकी लगन को, समझे नहीं। उनकी सारी बंदगी को स्वयं राज्य देखते हैं, दूसरे नहीं। दूसरा कोई सिफारिश लेके नहीं जाता राज्य के पास में, समझे। लाचे तो त्यहां छोट छोटिए, त्यहां सगा ना उलखान होए। उनके पास में ना किसी की सगे की, ना किसी प्रकार की लाच की, और ना किसी प्रकार की सिफारिश की कोई दरकार नहीं है, ना कोई सुन सकता है, समझे। कि राज्य हमारी बात सुन लेंगे, राज्य सुन लेंगे, वो तो उनको जो रुचेगा वो करेंगे। इसे बोलते हैं जो भी कर्तव्य, अपने कर्तव्य को, अपनी चितवनी को, सेवा को पूर्ण तरह से पालन करेगा, सो अवला गुण मोहजल पर हरे जो मोहजल संसार के जो उल्टे जो अवगुण हैं, समझे नहीं। यदि वो धनी की सेवा बंदगी कर रहा है, तो अपने आप ही जितने भी अवगुण हैं उल्टे हो जाएंगे, और पर हरे उनका त्याग कर दिया जाएगा। मतलब कि वो अवगुण जितने भी हैं सबको त्याग कर देगा। पर हरे मतलब त्यागना, उल्टे अपने आपको दूर नहीं करना। आपको क्या करना है, भजन करना, सेवा करना, बंदगी करना, आपको धनी के चरण को ध्यान करना, चितवनी करना। बस इतना कर लिया, उनके ऊपर में जितने संसार के अवगुण हैं वे अपने आप ही खिंच जाएंगे, भग जाएंगे, या उनका त्याग
अपने आप हो जाएगा। हम कहें कि हम कर दें, धनी खुद कर देंगे। ते पन मनसा वाचा कर्म ना करे। लेकिन वो भी मन वचन और कर्म से रहनी में लाके, जब मन वचन कर्म होवे तो उसको बोलते रहनी, रहनी में लाकर करे, फर्ज बंदगी में ना जाए। सुंदर तरीका है ये कि वो दिल से करे, मन वचन कर्म से रहनी में लावे, कहनी में ना रहे। कहनी में रहे तो होने वाला नहीं है, वो रहनी में लावे। इसका नाम है मनसा वाचा कर्मणा करके। अने दौड़ करे घनो वालपन धरे। और आने मतलब और, दौड़ मतलब कि लगातार, दौड़ का मतलब है लगातार करे, घणु बहुत, बालपन मतलब बालपन होता है प्यार से, बालपन का मतलब होता है प्यार से, इश्क से करे। इतने अपना फर्ज ना उतारे, दिखावा ना करे, समझे। वो अपने आप पता चल जाए कि दिखाने वाला कौन है और अंदर में प्रेम को भर करके दौड़ने वाला कौन है। और रहनी बता देती है, रहनी से होता है। पण जिहा लगे दया तुम्हारी नव थाए। इसलिए पूरी चौपाई नहीं पड़ी क्या? हो गए गुरुजी, हो गई। ऐसे कैसे हो गया? चौथा हो गया, पांचवा चलेगा ना। बालपन बोल दिए ना। अने ठीक है, दौड़ ठीक है। करे घणो हाँ। बालपन धरी, पण जिहा लगे दया तुम्हारी नव थाए। परंतु, पण मतलब परंतु, जहां लगे, जब तक दया तुम्हारी, यहां दया बोल दी प्रकाश गुजराती में, दया का भंडार खोलेंगे कलशवाणी में। आप देखते जाओ प्रकरण को, किस प्रकरण में कहां पर क्या बोल दिया है, उसको कहां पर खोलेंगे, समझे। कोई बात कहीं पर है छिपी और इसी को ढूंढना पड़ता है, और इसी में अपने दिमाग को पूर्णतः से विचरण करना पड़ता है, कहां से आया। एक शब्द बोलते ही हमारे अंदर से अपने आप दिमाग के अंदर कंप्यूटराइज होता है, और वो समझ में आता है कि ये शब्द यहाँ, ये शब्द यहाँ। उनको इकट्ठा करना पड़ता है इतनी जल्दी, और फिर उनको सजाना पड़ता है, संवार करके फिर बोलना पड़ता है ना। परंतु जहां तक आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी मेहर, ये बदलती जाएगी। इसी दया का नाम मेहर बन जाएगा, इसी दया का नाम मेहर बन जाएगा सागर में जाकर के। तो जब तक आपकी दया, आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक तिहा लगे सर्व तणाणु जाए। तो जितना भी करो, कुछ भी करो, जब तक राज्य की दया नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, सब तणाणु बोलते खिंचा चला जाना। हम जितना यहाँ करते हैं वो सब वापस चला जाता है, वहीं के वहीं राज्य के पास में, सब आ ही नहीं पाता हमारे पास। हम खींच रहे हैं तो धानी देखते हैं कि तुम किस उद्देश्य से, किस भाव से, किस विचार से तुम यह कार्य करते हो, वो भाव विचार प्रकट होना दिखना चाहिए। इसलिए जब तक आपकी दया ना हो, तब तक सब व्यर्थ है, बेकार है, खींचा चला जाता है, वापस चला जाता है। ते पारखो मैं जो यो निर्धार। इंद्रावती जी साक्षी बन करके बता रही, ते पारखू, इसको भी मैंने परखा, पारखू मतलब परखा, मैंने इसको भी पहचाना और देखा, जो ही मतलब देखा, मैंने परखा भी है, मैंने देखा भी है, और अच्छी तरह से निश्चित करके मैंने परखा है। क्या परखा है? साथ सकल ना वचन विचार। इसलिए सब सुंदर साथ के वचनों को मैंने विचार किया। सब सुंदर साथ बंदगी कैसे करते हैं, चर्चा में कैसे आते हैं, सत्संग में कब आते कब चले जाते हैं, क्या सेवा करते हैं, क्या उनकी तरीका है ना, उनका ध्येय क्या है, उनका धारण क्या है, उनकी क्षमता क्या है, मैंने विचार करके देख लिया है। साथ सकल, सब सुंदर साथ के वचनों को मैंने विचार किया है।
सोचा उस पर मैंने। जे खरो थई जीव जुओ मन करे। इसलिए सुंदर साथ जी, जो भी खरो मतलब अच्छी तरह से, होकर, थई मतलब होकर, जो अच्छी तरह से जीव को, जो जीव अच्छी तरह से अपने अंदर मन में विचार करे, सोचे, तो उसका जवाब उसी को मिल जाएगा। किसी दूसरे से जवाब लेने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। वो जीव खुद अपने आप अंदर से विचार करे, सोचे, समझे। स्कूल में परीक्षा होती है, विद्यार्थी परीक्षा देता है, और परीक्षा देता है, उसका रिजल्ट उसी समय बन जाता है। उस विद्यार्थी का रिजल्ट उसके तो काफी बाद में जचती रहती है नंबर, और रिजल्ट बनता रहता है। लेकिन जो परीक्षा दे रहा है, परीक्षा पूरी होते ही उस दिन की उसको पता चल जाता है कि हमारा पेपर कैसा है, हम पास हैं कि। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, जैसे परीक्षा देकर निकले जल्दी से उन्हें पेपर रखा, भैया हमारा इतने से इतना आने वाला है, हमारे इसमें इतनी खुशी होती थी, उतने में अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। जब आएगा देखा जाएगा फेल पास का, आज तो देखे ही लो, समझे। तो इसलिए जो जीव मन वचन कर्म से सही चलता है, जो जीव वचनों पर विचार करता है, उसको कोई प्रकार का निर्णय देने का काम नहीं है, वो खुद निर्णय को जानता है। कपट रत्ति हृदय नव धरे। और अपने हृदय मतलब हृदय के अंदर में कपट रत्ती भर, समझे, अपने हृदय के अंदर में रत्ती भर भी कपट ना हो, समझे। रत्ती जानते हैं, रत्ती बोलते हैं घुंचू, सुना कभी घुंचू, लाल वाली लाल और काली होती है, वो उसके जो है 5 घुंचू या 6 घुंचू बराबर एक रत्ती होता है। पहले जो नाप होते थे ऐसे, अब तो एक ही नाप बन गया, उसको अब कोई भूलता। पुराने नाप जो होते थे, बोलते हृदय के अंदर में इतना रत्ती भर भी कपट ना होना चाहिए। एम थेने जे तमने सेवे। एम थई ने, इस तरह से, थई ने मतलब ऐसे हो करके, जो तमने पिया धनी को जो सेवा करे, कपट ना होवे अंदर में, हमारे सब गुण अंगनी निर्मल होवे, विचार हमारे शुद्ध होवे, और मन वचन से वो कर्म सेवा करे, है ना। इसलिए एम थई ने इस तरह से हो जाए वो, और आपकी सेवा करे तो। अने वचन विचारे तमारा ग्रहे। और आपके वचनों को विचारे, बोलो वचनों को विचारना है। रखो स्वरूप साहब, कुल्यमानी को रखो एक तरफ, दूसरे ग्रंथ रख लो, और वचन विचारो। अब सोचो वचन पर, समझे। इन वचनों को सोचो कि इस अंदर में कुल्यम है, इसमें तारतम की रोशनाई है, इसमें मूल तारतम है, समझे। और देने वाला खुद अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी हैं, लेने वाली ब्रह्म सृष्टि हैं। इन वचनों को सोचो, और जो कुछ वो बता रहे हैं उन वचनों को ग्रहण करें। इन वचनों को, आपके वचनों को ग्रहण करे, सोचे कि वास्तव में ये तो क्या बोलते हैं, पूरा निनाम में पूरा बोलते हैं कि वाणी कौन है, वाणी मेरे पीयू की, नारी जो संसार, निराकार के पार से तुम पार के भी पार है, ये वाणी ऐसी है। इन वचनों को सोचे, मंथन करे, विचार करे, और फिर आपके वचन को ग्रहण करे। फिर साचो सनकूल करे जे तमारो चित। और साचो सच्चा बन करके, झूठा नहीं, ढोंगी नहीं, बनावटी नहीं, सच्चे, अंदर बाहर जहां देखो इस तरह से ऐसे सच्चे सनकूल मतलब प्रसन्न हो करके, प्रसन्न भी होवे और सच्चा होवे। इस तरह से जो आपके चित्त को प्रसन्न कर देवे, आपके चित्त को प्रसन्न कर देवे, और तन्मयता के साथ में आपकी सेवा करे प्रसन्नता हो करके, तो
અને ભ્રાંત મેલી કરે જીવને હિત आने मतलब और, भ्रांत बोलते भ्रम, मिली मतलब छोड़ करके, त्याग करके। छूटता है? यदि भ्रांत नहीं होती तो आज तक तुम धनी की वाणी को पहचान जाते। तुमने सबसे पहले नंबर में भ्रांत भ्रम को अपने हृदय के दरवाजे पर बिठा दिया है। हृदय के दरवाजे पर तुमने पहले नंबर में भ्रांत को, भ्रम को बिठा के रखा है। और प्राणनाथ को या धनी को या परम धाम को औरों के समान दिखने लग गए, या इस धर्म को तुम दूसरे धर्म को बराबरी में लाना चाहते हो कि नहीं हम भी हैं, हम भी हैं। सो आप चाहे गीता मंत्र पढ़ते रहो और चाहे आप जितने भी सूत्र पढ़ते रहो, हैं? कहीं पर भी शोभा होती है, कहीं सिफत होती है, तो आप तो कौन है? आप धनी के अंग हैं, समझे नहीं? इसलिए सच्चे होकर के धनी को प्रसन्न करो और भ्रांत आने मतलब और भ्रांत मतलब भ्रम को, शंका को, मेली छोड़ कर, त्याग करके, परित्याग करके क्या करे? जीव का हित करे। समझे नहीं? अपने जीव के लिए सोचो कि बार बार ये देह मिलने वाली नहीं है और बार बार जीव इसमें आने वाला, इसलिए कम से कम इसका तो हित कर लो, इसकी तो भलाई कर लो। चित ऊपर खरो चाल सीजे जो भी आपके चित्त के ऊपर में, आपके अनुरूप, आपके अनुसार, है ना, ऊपर खरो मतलब बहुत अच्छी तरह से चाल से चलेगा। जो भी आपके अनुकूल, आपके मन के चित्त के अनुसार चलेगा, जो भी सो शोभा घेर साथ माले से ते कर दिया खुलासा, वही शोभा लेगा। घेर मतलब परम धाम, सुंदर साथ के बीच में, वही शोभा को प्राप्त करेगा। એ નિદ્રા ઉડાડીને કહ્યા વચન ए साथ जी, ये वचन हमने क्यों कहे हैं? तुम्हारी निद्रा उड़ जाए, समझे नहीं? अज्ञानता, भ्रम, है ना, मोह अज्ञान भ्रमना, कर्म काल और सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण। इसलिए इस तरह से जो इस अज्ञानता की निद्रा को उड़ाने के लिए वचन कह रहे हैं हम, ऐसे उड़ेगी निद्रा, अज्ञानता ऐसे दूर होगी। लोग पूछते कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये बता रहे हो कि ऐसे नींद अज्ञानता को दूर करो। શ્રી ધામ ધણી જીવ જાડે મન धाम धनी को अपने जीव से, मन से अच्छी तरह से पहचान लो, जान लो। इसलिए हमने तुम्हारे हित के लिए हमने ये बात कही है। अपने क्या करो, अब जीव को आप जो है अच्छी तरह से जगा करके तत्पर हो जाओ। બલી જાજો તમને જોપે કરે बलि मतलब और फिर, जा मतलब जो देखती हूं तुमने आपको, जो भी मतलब अच्छी। इसलिए यदि हम जो है आपको अच्छी तरह से देखते हैं तो તા હજી મેં નિદ્રા ન थे મૂકે પર હરે ता मतलब तो हमने अभी तक, हजी मतलब अभी तक, इस नींद को, अज्ञानता को मैंने अभी तक त्यागा नहीं है। पर हरि मतलब त्यागना, मैंने अपनी अपनी बात करते हैं, कोई करे ना करे, इसलिए मैंने अभी देखा, विचार किया और सोचा मैंने, तो हाजी भी मैंने वो निद्रा का त्याग नहीं किया है। आ वचन कहिया में निंद्रा मंझार ये जो हम वचन कह रहे हैं, ये जो हम शब्द कह रहे हैं, ये अज्ञानता की नींद में संसार में बैठ करके बातें कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं वचन, वो शब्द आगे जाते ही नहीं है। जा जो पे करी जो मारा जीवना आधार जहाँ मतलब जो पे अच्छी तरह से देखती हूँ मेरे जीव के आधार प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ को,
तो मैं अभी क्या समझ रही हूं, नहीं तो ए वचन केम कहूँ मारा धनी। ए मेरे धनी धाम के, ये वचन हम काहे को कहते, केम कहूं। इतने वचन जो हम कह रहे हैं, हमने अपनी निद्रा को भगाने के लिए बोला है, नींद को त्याग करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए बोला, तो वो अभी तक गई नहीं है, वहीं को वहीं है ना। तो नहीं तो ये वचन केम कहूँ मारा धनी, इसलिए हम वचन को कैसे करके कहें। पण काइक तासीर दिसे अस्थानक ताणी। पण काइक तासीर, तासीर बोलते हैं असर, जे तासीर बोलते हैं असर, अस्थानक स्थान की महिमा। अब इसमें थोड़ा एक बात बताते हैं, आप कहीं पर भी कोई जगह को लो, जमीन को लो, उस जगह जमीन पर यदि उसमें पहले कभी पूजा पाठ, बंदगी, ध्यान, चितवन, धार्मिक कार्य हुआ होगा, उस जमीन को कोई भी लेगा धन धन हो जाएगा, क्योंकि जो भी काम करेगा सब कार्य से रहेगा, सब काम सफल होगा। और यदि कोई जमीन पर पाप कर्म हुए होंगे, अनेक प्रकार के दुष्ट से दुष्ट कर्म हुए होंगे, है ना, कोई प्रकार की हत्या हो, मानवता की जो सीमा को लांघ करके जिसने धृष्टता या पाप कर्म किए होंगे, उस जगह को लेके देख लो, जो भी काम करोगे वहाँ वो काम सब के सब निष्फल हो जाएंगे, काम सब कभी नहीं होंगे। ऐसी जगह पर जहाँ पर शुद्ध भक्ति में वातावरण हुआ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, और जहाँ पर उल्टा काम हुआ हो वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। स्थान की, इसलिए स्थान में देखो आप, इसलिए लोग 50 बार देखते भैया वो जगह कैसी है, और आज तो उसका नाम और बदल दिया, बोले देखो भैया वो क्या उसका आजकल वास्तु, अब वो दिखने लगे, है ना, नई नई चीजें आने लगी, वास्तु क्या, सबको मालूम है पहले से, सब वेद शास्त्रों में मालूम है कि हमें किस तरफ सर रख करके सोना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके भोजन करना चाहिए, किस तरह से उसका मान और सम्मान रखना चाहिए, सबको मालूम पहले से है। अब उसको लोगों ने अपनी चतुराई से वास्तु बोल दिया, वास्तु, ये वास्तु शास्त्र कहाँ से आ गया, है नहीं, क्योंकि भैया 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र का जिक्र अभी तक बता रही है, नहीं वास्तु शास्त्र नहीं बताया वहाँ, 7वां शास्त्र नहीं हो गया है, बना लिया। हाँ, वली जो ज्यारे घरनी दिस तमने। जब इस स्थान की हम महिमा देखते हैं, गरिमा देखते हैं, या स्थान के ऊपर में किसी प्रकार का घात अवघात देखते हैं, तो उसमें हमें अंदर बेचैनी होती है। इसलिए कहते हैं बली जो जारे, जब हम अपने घर की तरफ में देखते हैं, अब आप देख लो घर की तरफ में, परम धाम की तरफ में, और पूरा 9भम 10वीं आकाशी देख लो, सुन लो, 9भम 10वीं आकाशी देख लो, पूरी 25 पक्ष देख लो, 7 परिक्रमा देख लो आप, जहां पर बैठक होनी चाहिए वो बैठक है, बोलो आप, जहां पर दूजी भूमि के अंदर भूलवानी जिस तरह से होनी चाहिए वैसी है, और ऐसे ही नृत्य की हवेली है, आरोगने की जहां पर लीला होती है, बिल्कुल देखो आप किस दिशा में है, सब पूरी महिमा बनी हुई है परम धाम में। ये वास्तु क्या बताएगा, समझे, हम तो उसी पर चलते भैया, उसी पर चलते हैं, वो हमको पूरा मार्गदर्शन मिलता है। नृत्य की हवेली कैसी है, 5वीं भूमि में सोने के लिए देख लिया आप, कैसे मंदिर बने हो, कैसे राजी श्यामा जी ठाकुरानी जी, उनका सैन्य कक्ष देख लीजिए, हैं, तो ये सब वाणी बताती है। तो हम देखते हैं, हम धाम की तरफ में हम जब देखते हैं परम धाम की तरफ में, यही देखने का मतलब है, चिंतन करो, मनन करो,
और देख लो आप कि मंदिर में अंदर में जाते ही क्या बोलते हैं, थंब है कि नहीं? मंदिर में अंदर जाते थंब हैं, एक नहीं 10-10 थंब हैं, नहीं है? 5 दाईं तरफ 5 बाईं तरफ, और फिर अक्सी है। अब वास्तु बोलता है घर के सामने यदि थंब आया हो तो बेकार है। परम धाम में सीधी सी बोलते हैं वहां थंब ही थंब है, यहाँ पर देखो सामने वृक्ष नहीं आना चाहिए, और चांदनी चौक में वृक्ष लगा नहीं लगा। इसलिए हम तो राज्य की बात को परम धाम की तरफ देखते हैं पूरी। आप चाहे तीजीवों के परसाल को देखो, और चाहे जहां पर राज्य महाराज जी के सुखपाल और तख्तरवा रहते हैं उनको देखो, आप सारी शोभा है। घर की तरफ देखो, परम धाम की तरफ, तो त्यारे वली एम थाए आमने। देखा, जब हम धाम की तरफ देखते हैं तो हमारी संसार की दृष्टि खत्म हो जाती है, समझे? माया का प्रभाव खत्म हो जाता है, हैं? त्यारे वली, तब हमको ऐसा होता है, ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगने लगता है। कैसा? धामना धनी ने मैं किया कया वचन। कि हमने धाम के धनी को ऐसे वचन क्यों कह दिए? क्योंकि यहाँ के वचन धाम में लागू नहीं होते हैं। हमने ऐसे वचन धनी को हमने ऐसे क्यों कह दिए हैं? त्यारे जीव विचारी दुख पामे माना। तब हम इन वचनों को विचारते हैं, सोचते हैं, फिर अंदर में दुख होता है कि हमने धाम धनी को ऐसे वचन कहे। एक वचन तो याद करो, एक वचन मात्र, कि जब वो आए हैं बरारब से लौट करके, और सदगुरु महाराज जी ने जब उनको टेढ़ा मुंह कर लिया तो उन्होंने भी क्या किया, जब तक नहीं बुलाओगे तब तक नहीं आएंगे। उचित था? बोलो अच्छा, अपने आप बता मैंने क्या कह दिया? धाम धनी, क्योंकि परम धाम में ऐसे वचन कभी कहे? तो ये संसार के वचन है नहीं, यहीं के, और यहीं का असर है। स्थानक और तासीर बता दिया, ये स्थान की तासीर ही ऐसी है, असर ही ऐसा है, इसलिए वचन कह दिए। तो आप दुख पाते हैं ना? हाँ जी। प्यारे जीव विचारी दुख पामे माना। वाली जो जारे घर निदिस तामने। त्यारे वली एम थाए आमने। धामना धनी ने मैं किया कया वचन। त्यारे जीव विचारी दुख पामे माना। त्यारे जीव विचारी दुख पामे माना। धनी